मैंने आज सुना कि आचार्य भगवान ने कुछ बहनों को आचार्य छत्तीसी के विधान कल तुम लोग कर लो। आचार्य छत्तीसी व्रत बहनें गई आचार्य श्री के पास। आचार्य श्री कुछ नियम, तो आचार्य श्री ने उनके लिए नियम दिए। आचार्य छत्तीसी व्रत कर लो 36 दिन के। ऐसा करके आचार्य श्री ने कल उनको बहनों को ऐसे नियम दिए। मुझे बड़ी खुशी हुई। आचार्य श्री का ये आचार्य पद दिवस आने वाला है, जो आचार्य भगवान कितने अच्छे से अपने आचार्यत्व का पालन करते हैं और जिनका गुण अपने कर्तव्य के प्रति कितने निष्ठ रहते हैं। आचार्य श्री हम लोगों को कहते हैं कर्तव्य बुद्धि नहीं रखना, कर्तव्य बुद्धि रखना। और ऐसे कर्तव्य बुद्धि से जुड़े हुए आचार्य भगवान शिष्यानुग्रह कुशले कितनी कुशलता से अपने शिष्यों पर अनुग्रह करते हैं, अपने शिष्यों पर कृपा वर्षाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान उनको शिक्षा देते सो देते ही हैं, साथ में स्वयं भी किस प्रकार की उत्कृष्ट चर्याएं करते रहते हैं, ये हम यहाँ पर आचार्य भक्ति के माध्यम से समझेंगे। इसमें दिया गया है धारित विलसन मुंडान वर्जित बहुदंड पिंड मंडल निकिरान सकल प्रमाद चरी सकल परिसय रहित जैनहा क्रिया भी रनिशम प्रमादता परिरहितान। आचार्य भगवान के विशेषण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। धारित विलसन मुंडान, जिनके मन वचन काय पांचों इंद्रियों और हाथ पैर आदि का व्यापार सब पाप से रहित होता है। मतलब उनकी हर क्रिया, उठने बैठने बोलने आदि की क्रिया पूरी अहिंसा महाव्रत पर टिकी हुई होती है। बोलते हैं तो ऐसा प्रिय बोलते हैं कि सामने वाला गदगद हो जाता है, किसी के मन को किसी प्रकार ठेस न लग जाए उनके वचनों से। ऐसे आचार्य श्री अपने पांचों महाव्रतों को बहुत अच्छे से पालन करते हैं। अहिंसा महाव्रत यानी कि इसमें बताया गया हाथ पैर आदि ऐसे नहीं कहीं भी फैला दिए, कभी भी सिकोड़ लिए। पहले देखेंगे जीव जंतु तो नहीं है, हमारे माध्यम से कभी चींटी आदि की हिंसा तो नहीं हो रही है। ऐसा करके ही उनके हाथ पैरों का हलन चलन होता है। अहिंसा महाव्रत में तत्पर रहने वाले आचार्य भगवान सत्य महाव्रत का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। इसलिए आप लोगों को लगता है आचार्य श्री के पास जब भी जाते हैं तो देखो कह देते हैं। देखो क्यों कहते हैं आचार्य श्री? इसलिए कहते हैं कि कहीं पता नहीं किस प्रकार की स्थितियां बन जाएं और हमने इन्हें वचन दे दिया तो हमारे वो वचन झूठ ना हो जाएं। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं कभी इन लोगों को वचन नहीं देना, हो सके तो प्रवचन भले ही दे देना। वचन नहीं देते कि हाँ हम ऐसा करेंगे ही करेंगे। आप जाएं और कहें आचार्य श्री आप हमारे सायपुर आएँ, तो आचार्य श्री ये नहीं कहेंगे कि हाँ आएंगे ही आएंगे। आचार्य श्री देखो, अब देखो में क्या है? देखो का मतलब है आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ऐसे अनुभव वचनों का प्रयोग आचार्य भगवान करते हैं ताकि उनके सत्य महाव्रत में झूठ ना लगे, दोष ना लगे। और आचार्य महाव्रत का मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। जब मैं आचार्य भगवान के पास व्रत लेने के लिए गई तो आचार्य श्री को किसी बहन ने कहा आचार्य श्री इनने तो उन महाराज जी से व्रत लिया था। तो आचार्य श्री कहने लगे तो फिर तो उनसे पूछना पड़ेगा, नहीं तो मुझे चोरी का दोष लगेगा। तो फिर हमने कहा आचार्य श्री जैसा आप 1-2 साल का देते हमने ऐसे ही उनसे 1-2 साल का लिया था। और उस समय तो मैंने उस बात को इस प्रकार से कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि वास्तव में आचार्य श्री को शिष्यों पर ऐसा नहीं है कि ये भी हमारे शिष्य बन जाए, ये हमारे शिष्य, ऐसा लोभ नहीं है। आचार्य महाव्रत का कि किसी के शिष्य को अगर हमने उनसे बिना पूछे ले लिया तो हमें चोरी का दोष लगेगा।
ऐसे आचार्य महाव्रत को निरतिचार पालन करने वाले हमारे आचार्य भगवान हैं। और ब्रह्मचर्य महाव्रत जिनके मन को अब्रह्म छू भी नहीं सकता है, भवों की जिनकी ऐसी साधना है, पता नहीं कितने भवों से वो ऐसे व्रतों का पालन करते चले आए हैं। इसलिए आचार्य भगवान का वह ब्रह्मचर्य महाव्रत इतने अच्छे से पालन होता है, मन से, वचन से और काय से, उनकी हर क्रिया से। आचार्य श्री कभी हम लोगों के पहले वाले नाम नहीं लेते हैं, ग्रस्त अवस्था के नाम नहीं लेते, ग्रस्तों अवस्था के बहनों के नाम नहीं लेते हैं, और जो उनके रखे हुए नाम है उस नाम को आचार्य श्री लेते हैं। लेकिन उन्होंने वास्तव में अपने ब्रह्मचर्य महाव्रत को ऐसे ढंग से पालन किया है, कभी भी किसी से लेडीज जो होती उनके हाथ से कोई वस्तु लेना देना। पिच्छी परिवर्तन में मैंने देखा, जब मैंने आचार्य भगवान को पिच्छी दी तो आचार्य श्री कहने लगे हाँ यहाँ रख दो। स्टेज पर गए तो कहने लगे हाँ रख दो, और फिर देने में फिर उन्होंने अपने हाथ से। तो ऐसा लगा कि वास्तव में आचार्य श्री अगर जेंट्स साथ में होते तो जेंट्स को पिच्छी देते हैं, लेडीज के हाथ में पिच्छी नहीं पकड़ाते हैं। ऐसे पता नहीं कैसे कैसे बहुत अच्छे से अपने व्रतों का पालन करते, कभी किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करती। ऐसे उनके ब्रह्मचर्य व्रत में कहीं किसी भी प्रकार से दोष न लग जाए, ऐसे अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहते हैं। और उसके बाद परिग्रह त्याग महाव्रत, उनके पास सिर्फ पिच्छी और कमंडलू भर रहता है। जब कभी उठाया और चल दिए, उनके पास बहुत सारी पुस्तकें भी नहीं रहती हैं कि अब इनको बांधना छोड़ना पड़ेगा, वो तो अपने पिच्छी कमंडल उठाए और चल दिए। अभी मैंने इस आत्मानी बेसी में मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी द्वारा रचित ये पुस्तिका, उसमें उदाहरण पढ़ा कि जो वर्णी जी थे, जैनेन्द्र वर्णी जी, आचार्य श्री जब ईसरी में चातुर्मास कर रहे थे तो ईसरी में 83 सन में वो आचार्य भगवान के चरणों में पहुँचे कि मुझे समाधि लेना है, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। तो उन्होंने निवेदन किया कि मुझे समाधि लेना है। समाधि का संकल्प नहीं हुआ था, भावना लेकर के वहाँ पहुँचे थे। और दूसरे दिन आचार्य श्री बिना बताए ही नीमिया घाट की परिक्रमा के लिए निकल गए, और निकल गए, अब कब लौट करके आएंगे। शाम हो गई आते आते। वर्णी जी तो बड़े चिंतित हो गए कि मैं क्या करूँगा, मैं तो यहाँ अकेला रह गया, अपने हाथ से कुछ कर धर भी नहीं सकते थे। जैसे ही आचार्य भगवान आए तो उनके आंखों में अश्रु भर आए और उन्होंने कहा आप तो मुझे बिना बताए ही चले गए थे, यहाँ मुझे कौन संभालने वाला था। मैं आपका ही सहारा लेने के लिए तो यहाँ आया हूँ, मैं आपके ही माँ के चरणों में अपनी समाधि को साधने के लिए आया हूँ और आप चले गए। आचार्य श्री एक क्षण के लिए तो गंभीर हो गए उनके वचनों को सुनकर। फिर आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए कहा तुम समाधि लेने के लिए आए हो ना, समाधि तो अपने ही परिणामों से साधी जाती है, मैं तो निमित्त हूँ, परिणामों को तो तुम्हें ही संभालना है, परिणामों को तो तुम्हें ही अपने आप को ऐसा करना पड़ेगा कि कहीं हमारे परिणाम बिगड़े ना, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में आचार्य सब कुछ करते हुए भी दूसरों पर किस प्रकार से उनको जिम्मेदार ठहरा देते हैं, अपने आप को उस कर्ता बुद्धि से कितने दूर रखते हैं। सब कुछ करते करते हुए भी आचार्य भगवान अपने आप को उस कर्ता बुद्धि से बहुत दूर रखते हैं और अपरिग्रह महाव्रतधारी कि उन्हें सोचने ही नहीं पड़ा कि अब हम जाना है नीमिया घाट की वंदना करने के लिए जाना है, तो पहले सबको बताना पड़ेगा कहाँ आहार होंगे, कैसा विहार होगा, कैसे चलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे अनिहत बिहारी अपरिग्रह महाव्रत के धारी आचार्य भगवान जब भी हम इस आचार्य भक्ति के कोई भी छंद को उठाते हैं तो हमें आचार्य भगवान ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं कि वे 5 पापों से रहित होते हैं। और दूसरा विशेषण दिया गया है वर्जित बहु दंड पिंड
बहुदंड पिंड निकरान, यानी कि जो मुनि बहुत गलतियाँ कर लेते हैं, बहुत प्रायश्चित आदि लेने वाले होते हैं, अधिक अपराधी होते हैं, अथवा प्रायश्चित आदि लेने वाले अधिक होते, ऐसे मुनि समुदाय से जो आचार्य सर्वथा अलग रहते हैं, अपनी निरतिचार चर्या का पालन करते हुए जो मुनि निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, उनके लिए ही उनका निर्देशन होता है, उनके लिए ही उनकी आज्ञा होती है, अन्यथा उनकी आज्ञा को तरस जाते हैं कि कुछ तो कह दें आचार्य भगवान, लेकिन उनके आदेश पाने के लिए, उनकी आज्ञा पाने के लिए शिष्यगण तरसते रहते हैं। अगर जरा भी उनको लगा कि व्रत में कहीं भी दोष लग रहा है तो फिर उनका आशीष, उनकी कृपा वैसी नहीं मिल पाती जिस प्रकार से आचार्य भगवान जो शिष्य उनके निर्देशन में चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। सकल परिसय जहिना, जो तपश्चरण विशेष अनुष्ठानों से अनेक प्रकार के परिसयों को सदा जीतते रहते हैं, विशेष विशेष तपश्चरण चला चला के करते हैं। कुछ उपसर्ग तो आते ही हैं और कुछ अगर नहीं भी आते हैं तो चला चला करके विशेष विशेष उपसर्ग परिसयों आदि को जो जीतने की अपने मन में मानसिकता बना करके चलते हैं। और क्रिया भी रनिसम प्रमादता परिरहितान, जो प्रमाद से सर्वथा रहित होते हैं, उनके जीवन में प्रमाद नहीं होता। अभी हम लोग बीना 12 में थे, आचार्य भगवान कहने लगे कि ज़्यादा विश्राम आवश्यक नहीं होता है, और अपने शरीर के बारे में कहने लगे, मैं तो 12:30 बजे करीब उठ करके बैठ जाता हूँ। अपने मुख से आचार्य भगवान बता रहे थे, 12:30 बजे रात्रि के करीब उठ करके बैठ जाता हूँ, फिर 7:30 तक एक ही आसन में, मतलब ये शरीर काम दे रहा है। ये बताना चाह रहे थे आचार्य श्री कि अभी हमारा शरीर ऐसा शिथिल नहीं हुआ कि हम पौन घंटे की भी सामायिक नहीं कर पाते हैं। वो ये कहना चाह रहे थे कि शरीर अभी हमारा ये काम कर रहा है कि हम 12:30 बजे बैठ जाते हैं उठ करके, 7:30 बजे तक हम इसी आसन में बैठे रहते हैं, और दिमाग में भी मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ भूल जाए, कुछ विस्मृत हो जाए, ऐसी कुछ समाधि की ऐसी चर्चाएं चल रही थी। तो कहने लगे इसका मतलब है कि मस्तिष्क भी अच्छा काम कर रहा है। उस समय हम लोगों को इतना अच्छा लगा, आचार्य भगवान 12:30 बजे उठ करके बैठ जाते। हम लोगों को लगता है कि अभी तो 12:30 ही तो बजे हैं, अभी 1 ही तो बजा है, अभी 2 ही तो बजे हैं, 3 बजे भले ही उठ करके बैठ जाए, लेकिन 12:30 बजे तो कोई नहीं हम लोगों में से उठ कर बैठता। पर आचार्य भगवान इतने प्रमाद रहित जीवन जीते हैं कि रात्रि में कितनी देर विश्राम करते हैं, और जैसे ही एक करवट से जितनी निद्रा हुई उतनी निद्रा लेकर के फिर उठ करके बैठ जाते। ऐसे प्रमाद रहित जीवन जीने वाले हम सभी का कितना सौभाग्य है कि ऐसे तीर्थंकर तुल्य हमें आचार्य भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो ऐसी निरीह चर्या अपनी हम सबके लिए करके बताते हैं, जिनको देख देख करके लगता है कि वास्तव में भगवान महावीर का भी यही रूप होगा, भगवान महावीर की भी इस प्रकार की चर्या होगी। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान का ये यहाँ पर हमने गुणगान किया। और हम कल तो आचार्य भगवान की पूजन विधान इस प्रकार से करेंगे, लेकिन 2 तारीख को ऐसा आचार्य विधान, ऐसा आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस, आचार्य दीक्षा दिवस है। उस दिन हम ऐसे मनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ हो, विशेष महापूजन के रूप में जो हम कराते हैं। यहाँ अभी ऐसा कराया नहीं है, कोरोना के कारण बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट गई, लेकिन छपते छपते जैसे कुछ हो जाता है, उसी प्रकार मैंने सोचा 2 तारीख को, क्योंकि अभी तो पूजन तैयारियाँ भी नहीं हो पाएंगी, उसकी तैयारी सबको पहले से करना है।
आज से ही सारे लोग उस तैयारी में जुट जाएंगे और वो तैयारी करेंगे। हम आचार्य भगवान की महापूजा 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।